शिक्षा और सही प्रशिक्षण ही कामयाबी की असली चाबी होती है। आज राज्य विज्ञान खाद्य प्रशिक्षण केंद्र में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। यहाँ वर्ष 2024 से 2025 सत्र के छात्र छात्राओं के लिए एक भव्य प्रमाण पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बेहद गरिमामय रही, जहां मुख्य अतिथियों और संस्थान के प्रिंसिपल द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। इस मौके पर संस्थान के प्रिंसिपल ने बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें यहां कराए जाने वाले विभिन्न कोर्सेज की बारीकियों से रूबरू कराया। उन्होंने बताया कि ये कोर्सेज न केवल बच्चों को हुनरमंद बना रहे हैं, बल्कि भविष्य में रोजगार के लिए उनके पास कितने बेहतरीन अवसर मौजूद हैं। इस समारोह की सबसे खास बात यह रही कि इसमें सिर्फ मौजूदा छात्र ही नहीं, बल्कि पिछले बैच के छात्र भी शामिल हुए। इनमें से कई ऐसे छात्र हैं जो आज अपनी मेहनत के दम पर बड़ी जगहों पर सिलेक्ट हो चुके हैं। इन सफल छात्रों ने मंच से अपना अनुभव साझा किया और नए बच्चों को बताया कि कैसे यहाँ मिली ट्रेनिंग उनके करियर में काम आ रही है। सर्टिफिकेट पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने भी संस्थान के साथ बिताए अपने सफर और अपनी सीख को सबके सामने रखा। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यह केंद्र युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा काम कर रहा है। हम आए थे राज्य खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र में, जहाँ बच्चों का जो है डिप्लोमा कोर्स था वो पूरा हुआ है और यहाँ पे इसके बाद ये जाएंगे ट्रेनिंग में। तो आपको बता दें, कुछ छात्र हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से ये ट्रेनिंग का अनुभव उनका रहा है और क्या सोच के उन्होंने ये ट्रेनिंग स्टार्ट की। सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिषेक वर्मा है। अभिषेक, ये बताइए जिस प्रकार से आप यहाँ पे आए हैं, आपने ये कोर्स करने की पहले बताइए जिस प्रकार से आपको जानकारी मिली होगी, तो कैसे आपको ये कोर्स करने का लगा कि आपको एक कोर्स करना है और कोर्स करने के बाद आपको क्या क्या लगता है कि जॉब स्कोप? जैसे कि इस कोर्स को करने के बाद हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस रहते हैं। एक इंडिपेंडेंटली अपना कुछ भी एक छोटा काम शुरू कर सकते हैं। स्क्वैश, जैम, मार्मलेट, मुरब्बा, पिकल, सब कुछ हमें यहाँ पे सिखाया जाता है और ये बताया जाता है कैसे हमें इनकी सेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं। जो आपकी ये प्रोडक्ट है इसके बारे में अगर थोड़ी जानकारी दी, क्या क्या प्रोडक्ट है? ये हमारा रोज सिरप है, ठीक है। ये हमारा जैम है, मिक्स फ्रूट जैम है और जो अभी अवेलेबल भी है मार्केट में। और ये हमारा लहसुन का अचार, जिसका रेमेडी जो हमारे मेडिसिनली बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। आप ये बताइए, जो आपने ये प्रोडक्ट बनाया है, ये क्या क्या प्रोडक्ट है? एक तो हमारा है ग्रीन चिली पिकल, हमारा है माल्टा स्क्वैश, जैसे आपने भी कहा कि माल्टा फेस्टिवल वगैरह लगा था। कैनिंग, ये कैन प्रोडक्ट है जिसमें हमने पाइनएप्पल कैनिंग करी है, जिसमें हम बिना प्रिजर्वेटिव के फूड प्रोडक्ट को फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम प्रिजर्व करते हैं। सबसे पहले तो मैं TV24 का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने आज इंस्टीट्यूट में अपना अमूल्य समय हमें दिया। हमारे वर्तमान समय में हमारे संस्थान में 2 प्रकार से कोर्सेज चल रहे हैं। एक 1.5 ईयर का डिप्लोमा चल रहा है और एक 1 मंथ का हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है। 1.5 ईयर में हमारे पास इस समय 3 कोर्सेज चल रहे हैं, कैनिंग का, फूड प्रोडक्शन का और बेकरी का। और तीनों में हमारी 15 सीट्स हैं इस समय और टोटल 45 सीट्स हैं। हम 1 ईयर की आपका स्टडी करवाते हैं बच्चों को। आफ्टर दैट हम उनको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बाद हम उनकी जॉब प्लेसमेंट करते हैं। ये आपका फूड प्रोसेसिंग वर्तमान समय में एक ऐसा स्कोप है इसका, जो वर्तमान समय बहुत बड़ा स्कोप के रूप में इस समय भारत के अंदर विकसित हो रहा है। और हमारी सबसे बड़ी जो क्वालिटी है कि हम आपका फीस हमारी बहुत ही नॉमिनल है। हम 5,000 ओनली एनुअल फीस लेते हैं और इसी फीस और अगर आप प्राइवेट कॉलेजों में देखें तो 1,20,000 ये चल रही है। तो हमारी जो गवर्नमेंट जो चाह रही है कि आदमी आपका सेल्फ एम्प्लॉयड हो और आपका गरीब को भी जब तक आपका रोजगार मिले, तो उसके लिए हमारे संस्थान जो है इस समय कई सारे बच्चों को ट्रेन कर रहा है। हमने इस साल कम से कम 60 से 70 जो है आपका 1 मंथ के भी ट्रेनिंग प्रोग्राम कर चुके हैं हम। 45 की सीटें हमने इस साल भी अपनी भरी हैं। 1 मंथ कोर्स भी हमारी 370 सब प्लेसमेंट ले हमने। अब जब हम आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में भेजते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बाद जब बच्चे वापस आते हैं तो उनमें से कई सारे बच्चे तो जिन्होंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी वो वहीं जॉब पे आपका सक्सेस हो जाते हैं। जैसे इस बार हमारे खुशबू रावत, दिव्यांशी नेगी और कुमकुम नेगी 3 जो गर्ल्स हैं, ये तीनों पंचवटी के लिए सेलेक्ट हुई हैं। इसके अलावा सुभाष जो है वो MB फूड के लिए सेलेक्ट हो चुका है। इसके अलावा भी हमारे जो कई सारे बच्चे जो आपका प्रोडक्शन में जा रखे हैं, बेकरी में जा रखे हैं, जो होटल्स में कर रहे हैं, उनकी हम वहीं से वहीं प्लेसमेंट की कोशिश कर रहे हैं इस बार। तो हमारे बीच यहाँ पे कुछ छात्राएं भी हैं जिनका जो प्लेसमेंट हो गया इस कोर्स को करने के बाद खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र में हमारे बीच मौजूद है। क्या नाम है आपका? दिव्यांशी नेगी। दिव्यांशी, ये बताइए जिस प्रकार से आपने ये कोर्स किया, कोर्स करने के बाद आपका यहाँ पे जॉब प्लेसमेंट हुआ, तो कैसा अनुभव रहा है? मुझे तो अच्छा ही लगा है। मतलब मेरे लिए तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि बाहर जाके काम करना। मेरा मतलब
एक बचपन का बोल सकते हैं सपना ही पूरा हुआ है कि जिस कंपनी में प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते थे उसी कंपनी में मैं आज काम कर रही हूँ, वहीं देख रही हूँ सब कुछ। जो चीज़ मुझे पसंद है वही मेरी आंखों के आगे बन रही है, मैं बना रही हूँ। जो प्रोडक्ट मैंने बनाया है वो मेरे घर के पास भी आके बिक रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि यही अपनी मेहनत दिख रही है सामने पे। अनुभव काफ़ी कुछ सीखने को मिला, जैसे लैब में वहाँ काफ़ी कुछ था सीखने के लिए, प्रोडक्शन में भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। सरकार से महिलाएं लगातार स्वरोजगार की ओर आगे बढ़ रही हैं, लगातार कार्य कर रही है। उत्तराखंड की महिलाएं लगातार कहा जाता है कि बहुत मजबूत होती हैं, तो कैसा लग रहा है कि आप उत्तराखंड से होने के बाद लगातार बहुत अच्छे कार्य कर रही है महिला और आप भी आगे बढ़ रही है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस फील्ड में काम कर रही हूँ, तो मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि आप भी हमारी तरह इस कोर्स को करिए और हमारी तरह आगे बढ़िए। थैंक यू। तो इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे, लेकिन बताना चाहूँगा कि इस प्रकार के कोर्सेस आपको करने चाहिए। केवल आप ये मत सोचिए कि आप कॉलेज जा रहे हैं तभी रोजगार मिलेगा। कुछ अलग एक्टिविटी आपके दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है, स्किल्स डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, तब आपको जॉब मिलेगा। क्योंकि हज़ारों लाखों लोग जो है BA MBA सब चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन जॉब उन्हें मिलेगा जिनका स्किल सेट अच्छा होगा। फिलहाल तब तक के लिए वंदे मातरम और भारत माता की जय।